ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आप बैठे हैं और बैठे कौन भाई मैं तो हम तो खड़े हैं 7-8 दिन हो गए। जो भी नई अपडेट मिला अपना पता है, कोई भी ताज़ी खबरों लेकर लगातार पहुँचाने की आप तक कोशिश रहा वीडियो के माध्यम से। तो आपने देखा वो आंदोलन में जो किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जाने लग रही है। किसानों का नहीं, मजदूरों का नहीं, व्यापार संगठन आ लिया, लेकिन अब तो मैंने कहूँगा भाई हिंदुस्तान का आंदोलन और मैं ये कहूँ पूरी दुनिया का, क्योंकि विदेशों से भी साथ मिलने लग रहा है। और महंत सुखराई नाथ जी जो दादा काला पीर मटकोत कला इसार के महंत हैं गद्दी के, वो भी अपने साथ बैठे हैं और बड़ी खुशी हुई है। महंत भी मतलब इस किसान आंदोलन में आने शुरू हो गए। तो राम राम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। क्या माहौल चल रहा है जी फिलहाल अपना आंदोलन में? क्या लग रहा है? माहौल महलों से निकल जाने का लग रहा है। अच्छा जी। मुझे लगता है ये माहौल हमें इस बात के लिए संदेश देता है कि अपने अपने महल छोड़ो और फिलहाल जो है ना किसानों के साथ आकर के इस महायज्ञ में आहुति डालो। किसानों का जो फिलहाल ये आंदोलन की एक लड़ाई चल रही है, सरकार एक तरफ ही ये कह रही है कि भाई किसानों का समझ में नहीं आ रही बात या अब तक भी, लेकिन लाखों किसान रह रहे हैं। तो फिर सरकार से हम ये कह रहे हैं फिर समझा दो ना। अगर किसानों को समझ में नहीं आ रही तो सरकार बैठी बैठी क्या कर रही है, समझाओ। और समझा करके करोगे भी क्या? आप लोग हमारे आलू को लेकर छोटे भाव में उसको चिप्स बना करके बड़े मोटे भाव में बेचते हो। सही बात। तो मैं सरकार से कहूँगा कि आप लोगों का MRP फिक्स है तो हमारा MSP फिक्स कीजिए ना। ये जनता MSP फिक्स के लिए तो यहाँ प्रदर्शन कर रही है और ये विरोधाभास दिखा रही है। तो सरकार से तो मुझे लगता है कुछ भी कहा जाए, लेकिन जनता की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको भी तो सुना जाना चाहिए ना। योगी जी एक चीज़ आपने सुनी होगी भाई, दिल्ली में आने लग रहे थे पंजाब के किसान, शुरुआत पंजाब ने करी थी। हरियाणा में क्यों इतनी अटकन लगाई गई, कड़िया बैरिकेड लगाए गए, पानी की बौछार बुजुर्गों पर करी गई और कंटीले तार लगाए गए, सड़क भी खुदवा दी जो सरकारी संपत्ति है। कई प्रकार से सरकार को वैसे तो डर रहता है कि इस भीड़ के बीच में कोई असामाजिक तत्व है या कोई गद्दार तत्व घुस करके कोई बड़ी अनहोनी ना कर दे। हो सकता है इस विषय को, इस पूरे के पूरे बखेड़े के पीछे एक पॉइंट ये भी हो, लेकिन जितना हरियाणा में किया गया उसके पीछे तो स्पष्टता ये लगता है कि मतलब किसानों को रोकने का ही एक पूरा प्लान था, परिप्लान था। लेकिन किसानों का पुरुषार्थ और उनकी तपस्या और उनकी लगातार चल देने वाली जो लक्ष्य के ऊपर सैद्धांतिक गतिविधियों की जो पराकाष्ठा थी उसे सरकार रोक नहीं पाई और सरकार के प्रत्येक बैरिकेटर को किसान तोड़ते हुए आगे बढ़े और दिल्ली के दिल में पहुंच गए। किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करी जा रही है, हमने भूख को ज़बरदस्ती खाना देवा है, ये कानून वो है, किसाना कहना यो है। किसानों का जो कहना है वो तो फिलहाल सारा देश ने पता ही है। ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। इतना बड़ा एक विकराल रूप ये आंदोलन ले चुका है, तो इसी प्रश्न पर तो लेके बैठा है। तो इसका समाधान करे ना सरकार। ये रोंदे बिलखते किसान, मुझे लगता है पूरी दुनिया के सामने एक जबरदस्त गंदा प्रमाण प्रस्तुत हो रहा है। ये किसान खेतों में लहलाती हुई खेती के साथ प्रसन्नचित्त दिखने चाहिए और ये किसान यहाँ आप देख सकते हैं इस सड़े हुए वातावरण में, दिल्ली का जो वातावरण है कितना सड़ा हुआ है, इस वातावरण में यहाँ पर ये खेतों में रहने वाले, स्वच्छ ऑक्सीजन लेने वाले और हरित क्रांति को बढ़ावा देने वाले, धरती के सीने को चीरकर फसल पैदा करने वाले, अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता यहीं सड़ियल एनवायरनमेंट के बीच में श्वास ले रहे हैं, सरकार को दिखाई नहीं देता। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार चाहे कुछ कहे, इनको इनके खेत में जाने दो और इनको खेत में अगर आप भेजना चाहते हो तो उसके लिए मुझे लगता है इनके इस रोष के पीछे जो आपके द्वारा बनाए गए कानून हैं वो कानून आड़े आ रहे हैं। तो उन कानूनों के ऊपर आप जल्द से जल्द प्रकाश डालें और जनता के इस विरोधाभास का संशोधन फट से फट करें। योगी जी 4 किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान पहुँचते दिल्ली में। कोई मतलब टीवी में नहीं आया, कोई न्यूज़ में नहीं आया और सरकार की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया क्या होगा क्या नहीं। टीवी वाले तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, झूठ भी बोलते हैं। टीवी वाले, एक रोज मैं बद्रीनाथ में था तो वहाँ मेरे सामने मामूली बर्फबारी हो रही थी, टीवी वाले वहीं शूट कर रहे, टीवी वाले दिखा रहे बोले अभी यहाँ 4-4 फीट बर्फ जमी हुई है। तो टीवी वाले किसी बात को दिखाएं तो वो सत्य नहीं है और किसी बात को छुपाएं तो वो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाई नहीं है। जनता के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति आज टीवी वाला है। तो जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप है, ये विष्णु का रूप है। तो जनता जनार्दन अपने मोबाइल के अपने कैमरे में हर एक पहलू को कैद कर रही है। तो जनता आजकल जनता खुद ही टीवी है। जनता अपने इस
इन बड़े मीडिया वालों के इस काले कारनामे को भी पहचाने और इनको मुंह तोड़ जवाब दें, इनकी टीआरपी गिराने का काम करें। जो किसानों के साथ नहीं, किसानों के एहसानों को जो नहीं मानता वो किसी का भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है वो देश हितैषी हो ही नहीं सकता। मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी के साथ साथ मैं एक किसान भी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे क्षेत्र में मैं सबसे बड़ा किसान हूँ, 300 एकड़ ज़मीन का किसान हूँ। तो इसलिए मुझे किसान की व्यथा पीड़ा दिखाई देती है, तो मैं किसान के साथ हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा मैं। सरकार ने एक रूल बना दिया कि पराली जला हुआ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 साल की जेल। तो हमने तो नहीं लगता भाई पूरी उम्र भी किसान 1 करोड़ रुपये देख भी पावा, कमाना दूर की बात ही। सरकार से मैं इस बात पर एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जब सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाने वाली जो मशीन है वो कितना कितना धुआं दे रही है जी। दूसरी बात, सरकार के खुद सरकारी कारखानों से या सरकारी महलों से जो इतना ज़बरदस्त विषैला धुआं निकलता है, उसका भी कोई चालान काटेगा क्या? जिस दिन सरकार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में जनता उठ करके चालान काटने लग गई, तो सरकार के सरकारी तंत्र वाले कौन से बिल में घुसेंगे? तो जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ थोपने की आवश्यकता नहीं है। किसान के दर्द और सारी सारी रात जो खेतों में ये लोग पानी दे रहे हैं जी, वहाँ जो बिच्छू से और सांप से लड़ाई लड़ रहे हैं या अनेकों जहरीले कीटनाशकों से, अनेकों विषाणुओं से ये लोग लड़ रहे हैं, वहाँ सरकार को दिखाई नहीं देता। पराली हम लोग नहीं जलाएंगे, लेकिन सरकार हमारे जो बची हुई नीचे की पराली है उसका कोई ना कोई बीच में हमारे को ला करके ऑप्शन तो दीजिए। बिना ऑप्शन दिए किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। किसान ये भी तो कह रहे हैं भाई मजबूरी है, अगर उसने जलावा नहीं कि उस पर अर्रो चलनी, फाड़े चलनी, अगली फसल बोए कौन फिर? तो फिर सरकार में बैठे हुए नेताओं से, मंत्रियों से कहूँगा तब आ जाओ, एक बार खेती करके दिखाओ। सही बात। और बिना जलाए एक बार तुम लोग तो जलाना नहीं, और फिर हम तुम्हारा चालान काटेंगे, ये जनता चालान काटेगी। जितने भी सरकार के नेता मंत्री इस वीडियो को, आपके चैनल को A to Z हरियाणा को देख रहे हैं, उन सभी नेताओं से कहूँगा कि जनता पर जो कानून थोप रहे हो, एक बार जनता के 10-20 किले खेती के अंदर क्या, कौन से सीजन में कौन सा बीज कितना पड़ता है उसके बारे में भी जानते हो, या झूठी किसानी के बेटे होने के दम भरते हुए आप लोग वोट लेने का ही काम करते हो? वोट और सपोर्ट की अगर आप लोगों को पुनः आवश्यकता है तो आज किसान जो सड़क पर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है, किसानों के एहसानों को भूलो मत, किसानों के साथ आएँ, अपने पदों से इस्तीफा दें और चाहे कुछ भी करें, जो कुछ भी करना हो करें, लेकिन किसान का साथ जरूर दें। योगी जी, किसी रैली की बात हो, चाहे इलेक्शन की बात हो, किसी पर्स की बात हो, खड़े होकर हर MP MLA सबकी एक आवाज़ रहोगी कि मैं तारा अरबला ताम मेरे और मैं तारे साथ हूँ, किसी टाइम याद कर लियो। लेकिन आज और एक भी MLA नहीं दिख रहा, 90 MLA तो हरियाणा में है। उसके पीछे यही कारण है कि जनता को शिक्षित होने की आवश्यकता है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस दिन हम सब चेतन हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो किसी माई के लाल में औकात ही नहीं। शिक्षा का सबसे बड़ा गुण यही है कि जिसमें शिक्षा होगी वो लूटेगा नहीं। और ये जो लोग हैं हमारे को लूट लूट करके ले जा रहे हैं, कम पढ़े लिखे वर्ग को जो बहला करके, फुसला करके और आकर्षित कर देने वाले विज्ञापन दिखा करके जो अंगूठा दबवाते हैं, जो वोट लेते हैं, मुझे लगता है ये लोग ये चाहते हैं कि शिक्षित समाज कभी भी शिक्षित नहीं होना चाहिए, गरीब और गरीब हो जाए और जो अशिक्षा है वो और बढ़े, ताकि इन लोगों की कुर्सी सुरक्षित रहे। तो जनता से इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आपको जो ये भ्रमित करके, बहला फुसला करके वोट ले जाते हैं, एक बार आप जागरूक और चेतन हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, फिर आपको लूट लेंगे, ये कभी नहीं लूटेंगे। तो किसानों के समर्थन में जो 3 ये कानून है, सरकार से आप किसानों के लिए क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूं कि जनता ने आपको चुन करके देश की संसद में और विधानसभाओं में भेजें, तो जनता की तरफ देख करके किसानों के भीतर के खून को उबलते हुए आप देख लो, किसानों के फूटते हुए गुस्से को देखो, और सड़कों पर धूं धूं करके जलती हुई किसानी को देखो, सड़कों के ऊपर मरती हुई मौत और जिंदगानियों को देखो। और जींद से लेकर, या मैं कहूँ, मैं तो जींद से आया हूँ ना, तो जींद से लेकर दिल्ली तक जिंदगी जाम देख रहा हूँ। इस जिंदगी जाम और किसान की जिंदगी आम को आप देखिए और उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए। किसान जो परेशान है, इनकी परेशानी को दूर करने का आप जल्द से जल्द, मुझे लगता है, काम कीजिए, ये कार्य कीजिए। या आप किसानों की तपस्या का अपमान नहीं कर सकते। किसान जो खेतों में 24 घंटे तपस्या करके अन्न पैदा करके आपकी थाली के अंदर बड़ी सुंदर रोटी के रूप में अन्न को बेचता है, उस किसान का अपमान करने वाले आज तक सुखी कौन हुए हैं?
जो किसान को तंग करेगा वो मुझे लगता है जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। ये किसान जिसको ऋषियों ने राजाओं का राजा और किसान को किसान देवता कह करके पुकारा, ऐसे देवता का आप अभिशाप मत लीजिए, ऐसे देवता की आप आत्मा मत दुखाइए। योगी जी के 6-6, 7-7 साल के छोटे बच्चे देखे पंजाब के, उनकी माता जी उनसे एक सवाल करेगा कि माता जी इन छोटे बच्चों को क्यों लेकर आए। वो बोल रही थी कि हम अपने बेटों को शहीद कराने के लिए, एक माँ अपने 6 साल के बेटे को शहीद कराने के लिए दिल्ली लेके आई। मतलब कलेजा देखो आप उनका, सरकार ने इस कदर मजबूर कर दिए। शास्त्र में एक नियम है, शास्त्र में एक कहावत है, माता निर्माता भवती, जी। मां निर्माण करने वाली होती है। और भारत देश की विदुषी देश दीवानी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने निर्माण किया भगत सिंह का, जिन्होंने उधम सिंह का, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का, तात्या टोपे का, महाराणा प्रताप का, राणा सांगा का, और 7,34,000 कुछ देशभक्तों का निर्माण करके माँ भारती की वीरांगनाओं ने राष्ट्र की इस आज़ादी के महायज्ञ के अंदर अपने बच्चों को आहूत करने के लिए डाल दिया और ये राष्ट्र आज़ाद हुआ। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि उन वीरांगनाओं की कोख आज भी समृद्ध हैं, और वो कोख जब देश के अंदर दूसरे देशों के आक्रांताओं को पछाड़ फेंकने का काम कर सकती है, तो देश के अंदर पैदा इन गद्दार और इन आक्रांता के रूप में काम करने वाली सरकारों को उखाड़ कर फेंकना तो हमारी माताओं की कोख के सामने मुझे लगता है रत्ती भर भी संघर्ष नहीं है, मामूली बात है। तो इस प्रकार के वीरांगना को, ऐसी वीर माता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और उन बच्चों को भी, जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे ऐसी माताओं के मुझे लगता है संरक्षण में जीवन को यापन कर रहे हैं और अपने जीवन का चहुमुखी निर्माण कर रहे हैं, जो देशभक्ति और क्रांति के पथ पर यात्रा करवा रही है। तो भाई योगी आदित्यनाथ, योगी सुखरायनाथ जी अपने साथ बैठे थे और बड़े अच्छे शब्दों में इन किसानों की आवाज़ उठाई और सरकार तक आवाज़ पहुंचाई किसानों की। तो आप भी जुड़े रहिए लगातार, और मैं ये कहूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहो, किसानों की जो आवाज़ उसने बुलंद करने का काम करो, क्योंकि पता है कुछ मजबूरी भी हो, सारे किसान बॉर्डर पर नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये हो भाई, आ नहीं सकते तो आप समर्थन करो, घर बैठ के भी समर्थन कर सको, और जो घर पब्लिक बैठी है उन्हें दिखाओ कि रियल में बॉर्डर पर चल के रहा, और इस आंदोलन की लड़ाई में जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा बॉर्डर पहुँचो। पल पल की जो अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे, वीडियो शेयर कर दे रहो। जय जवान जय किसान।